नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम फिर से हाजिर हुए हैं आपके लिए एक नई जानकारी लेकर। वो जानकारी है पाकिस्तान के स्कूलों में इतिहास की किताबों में क्या पढ़ाया जा रहा है। हमें इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है कि हम पूर्व में की गई गलतियों को दोबारा ना करें, लेकिन पाकिस्तान में बच्चों को इस तरह से गलत इतिहास पढ़ाकर उन्हें एक गलती को दोहराने की सज़ा दी जा रही है। पाकिस्तानी बच्चों को पढ़ाए जा रहे इतिहास की किताब में उन्हें ये पढ़ाया जाता है कि सन 1965 की जंग में पाकिस्तान सेना ने भारत के कई इलाके जीत लिए थे। भारत हार के कगार पे था कि तभी वह यूनाइटेड नेशन में पहुंच गया और सीज़ फायर की गुहार लगाने लगा। लिहाजा बड़ा दिल रखते हुए पाकिस्तान ने जीते हुए सारे इलाके भारत को लौटा दिए। इसी तरह से कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के इतिहास की किताबों में ये बताया जाता है कि हरि सिंह ने कश्मीर में मुस्लिमों का नरसंहार शुरू कर दिया था। इसके बाद तकरीबन 2 लाख लोगों ने पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की लड़ाकों की मदद से कश्मीर के बड़े हिस्से को आज़ाद कराने में कामयाबी हासिल कर गई। तब हरि सिंह ने मजबूरी में भारत का रुख लिया और हरि सिंह ने भारत में शामिल होने पर संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके बदले भारतीय सेना को कश्मीर की रक्षा के लिए रवाना किया गया। कुछ इस तरीके से बताते हैं वहाँ की किताबों में। इस पर भी अजीब बात यह है कि हमारा पड़ोसी देश कभी अपने इतिहास से सबक नहीं लेता। इतिहास के नाम पर एक झूठ पढ़ाया जा रहा है और इसकी बस एक ही वजह है, भारत का किसी भी तरह विरोध करने की सनक। पाकिस्तान के इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाने वाला एक बड़ा झूठ ये भी है कि इतिहास की शुरुआत 711 एडी से होती है, जब मोहम्मद कासिम ने सिंध पर आक्रमण कर उस पर कब्जा किया। इनकी किताबों में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सच्चाई को पूरी तरीके से अनदेखा किया जाता है। वहाँ के इतिहास में इस दौर की उपलब्धियों के बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता। इस दौर में घटी महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे कि आर्यों का उदय, महाभारत काल और बौद्ध धर्म के उदय की पूरी तरीके से अनदेखी की जाती है। पाकिस्तान में किसी भी बच्चे को यह नहीं पता कि अशोक, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, वह भी सिंध, खैबर और पंजाब का ही हिस्सा था। यह तो एक नमूना हुआ। अब दूसरा सुनिए। 13वीं सदी तक पाकिस्तान के दायरे में पूरा उत्तर भारत और बंगाल आ चुके थे। अलाउद्दीन खिलजी की हुकूमत में पाकिस्तान का इलाका बढ़कर दक्षिण तक चला गया और उसके मध्य भारत का एक बड़ा हिस्सा भी शामिल हो गया। 16वीं सदी में हिंदुस्तान तो गायब ही हो गया और पूरी तरीके से पाकिस्तान में मिल गया। इसके पहले कि आप इन बातों को गप करार दें, यह साफ कर देना ज़रूरी है कि यह इतिहास है। जी हाँ, पाकिस्तान के स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाया जाने वाला इतिहास। अभी हमने 1965 की जंग के बारे में जो किस्सा सुना, वह नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर का कमाल है। वहाँ की 5वीं की क्लास की किताब में यह सब लिखा है और 16वीं सदी तक पूरे हिंदुस्तान के पाकिस्तान में समझ आने की कलाकारी दिखाई गई है। MD जफ़र की किताब अ टेक्स्ट बुक ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ में। सिंध में अधिकतर स्कूली किताबों में मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता का जिक्र तो है, लेकिन बच्चों को विस्तार से इसके बारे में जानकारी नहीं दी जाती। न तो आर्य सभ्यता को ठीक से पढ़ाया जाता है, न ही महाभारत के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाती है। यह हाल तब है जब महाभारत में आज के सिंध और खैबर इलाके की अहम भूमिका है। इन किताबों में कुछ यही हाल बौद्ध धर्म से जुड़ी बातों का भी है। इसके निशान आज के पूरे पाकिस्तान में बिखरे हैं, लेकिन हजारों साल के इतिहास को 2-4 लाइनों में समेट दिया गया है। और ऐसे में तो इन किताबों में अशोक को क्या ही जगह मिलनी थी। वही अशोक जिसके विशाल साम्राज्य में आज के सिंध, खैबर और पंजाब के इलाके भी शामिल थे। उन्होंने 1947 के बंटवारे के बाद खून खराबे के बारे में तो झूठ परोसा ही, 1965 और 1971 के उन युद्धों के बारे में भी गलत तस्वीर दिखाई, जिनके गवाह अभी भी हमारे और आपके बीच हैं। ऐसी ही हरकत पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने भी की। पूरी पाकिस्तान के अलग होकर बांग्लादेश बन जाने की वजहों के बारे में उनकी एक टेक्स्ट बुक में लिखा है, बांग्लादेश में काफ़ी तादाद में हिंदू थे। उन्होंने पाकिस्तान को कभी दिल से कबूल नहीं किया। वहाँ के इतिहासकार भूल गए हैं कि इतिहास क्यों पढ़ाना चाहिए। इतिहास पढ़ा जाता है सबक लेने के लिए, लिहाजा सही बातें दर्ज करना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन कम से कम पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं किया गया। झूठ परोसने की ऐसी कोशिशें दूसरे कई मुल्कों में भी शुरू हो गई हैं। इसका अंजाम क्या हो सकता है? पाकिस्तान इसका जीता जागता सबूत है।
पाकिस्तान में युवाओं की एक बड़ी तादाद ऐसी है जिन्हें पता ही नहीं कि वे कई साझा सभ्यताओं के वारिस हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। सी यू सून विद न्यू वीडियो। बाय बाय।